शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को अस्पताल से वापस भायखला जेल किया गया शिफ्ट। जेल में तबीयत बिगड़ने की वजहों की जांच के आदेश, इंद्राणी का बयान दर्ज। सीबीआई ने अदालत से मांगी शीना बोरा हत्याकांड के आरोपियों की रिमांड, याचिका पर कल कोर्ट लेगा फैसला। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल का बयान, गोविंद पानसरे मर्डर केस में आरोपी समीर गायकवाड़ के खिलाफ नहीं है कोई सबूत, सिर्फ शक की वजह से गायकवाड़ हिरासत में। सड़क ठेका लेने पर बीएमसी का अहम फैसला, अब सिर्फ ई टेंडरिंग से दर्ज होगा आवेदन, ठेकों में पारदर्शिता लाने के लिए बीएमसी ने किया ऐलान। मुंबई मेट्रो के 2 नए रूट को कैबिनेट की मंजूरी, अंधेरी से दहिसर और दहिसर से डीएन नगर रूट के 2019 तक पूरा होने की उम्मीद। दोनों प्रोजेक्ट्स पर 12,618 करोड़ का खर्च आने का अनुमान, 11 अक्टूबर को पीएम मोदी के हाथों हो सकता है शिलान्यास। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में भाई रुआबुद्दीन ने वापस लिया अमित शाह के बरी होने को चुनौती देने वाली अपनी याचिका। रुआबुद्दीन के मुताबिक अपने वकील के साथ हुई कुछ गलत फहमी की वजह से दायर की थी पुरानी याचिका, नई याचिका पर 2 हफ्ते बाद कोर्ट करेगी सुनवाई। अबू आजमी का आरोप, 7/11 केस में मासूम मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, मिली तहरीक संस्था के कार्यक्रम में बोले। पाक समर्थित आतंकवाद पर सरकार को सामना के संपादकीय में नसीहत, पाकिस्तान को घर में घुसकर दिया जाए मुंह तोड़ जवाब। सामना में यह भी लिखा है कि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, जो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों से उधार नहीं मिल सकती। कल मुंबई में एफटीआई छात्रों और सूचना प्रसारण मंत्रालय के बीच होगी बातचीत, पहले 2 बार की बातचीत हो चुकी है फेल। छात्रों की हड़ताल को 100 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं, छात्र कर रहे हैं चेयरमैन पद से गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग। पुणे में मंदिर की सीढ़ियों पर चप्पल पहनकर जाने पर पुजारी ने की 64 साल के बुजुर्ग की पिटाई, वाकाड़ दत्ता मंदिर का मामला। कांग्रेस नेता संजय निरुपम की मांग, मुंबई में होना चाहिए बिजली कंपनियों का ऑडिट, तभी घट सकते हैं दाम। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले अवैध हॉर्न और सायरन्स की ऑडियो वीडियो शिकायत हमें भेजें, ट्रांसपोर्ट विभाग की मुंबईकरों से अपील। लगातार 5 दिन चढ़ने के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया आज टूटा, 12 पैसे की गिरावट के साथ $1 की कीमत ₹65.41। शादी सीजन के नजदीक होने से सोना चमका, ₹50 बढ़कर 10 ग्राम सोने का भाव हुआ ₹26,650। बाजार में तेजी जारी, सेंसेक्स 147 और निफ्टी 33 अंक चढ़कर हुए बंद। संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी पर विवाद शुरू, बाजीराव के वंशजों ने की स्क्रिप्ट दिखाने की मांग। शाहरुख खान को यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा देगी ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर ने 2009 में दी थी शाहरुख को डॉक्टरेट की उपाधि। फिल्म मेकर कल्पना लाजमी को किडनी में ट्यूमर, लाजमी की माली हालत भी खराब, आमिर खान और रोहित शेट्टी ने दिए इलाज के लिए पैसे। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद शीना बोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को भायखला जेल में शिफ्ट किया गया और उनसे
पहुंचते ही वहां तबीयत खराब होने को लेकर पूछताछ की गई। इंद्राणी की तबीयत आखिरकार कैसे खराब हुई, कई अटकलें इस पे सामने आई कि क्या उन्होंने डिप्रेशन की कोई दवा ली थी, कोई एंटी डिप्रेशन दवाई थी जो ज्यादा ले ली थी, या फिर उनके खाने में कुछ मिलाया गया था। कई वजहें बताई जा रही थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने क्या किया था 2 अक्टूबर को बेहोश होने से पहले, इस पर इंद्राणी से कई सवाल दागे जा रहे हैं। लगातार जेल प्रशासन ने जानने की कोशिश करा कि क्या वजह थी जिस वजह से इंद्राणी की तबीयत खराब हुई। इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे। मुनीश, आज ही पहुंची हैं इंद्राणी, शुक्रवार को उन्हें एडमिट किया गया था और आज ही वो पहुंची और पहुंचते ही लगातार उनसे पूछताछ शुरू भी हो गई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? वीना, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना था इंद्राणी का, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है। प्रिजन डिपार्टमेंट के जो आईजी हैं विपिन कुमार सिंह, उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया हुआ है। 5:30 बजे का वक्त था जब इंद्राणी को भाईखला जेल लाया गया था जेजे अस्पताल से, और लगभग 6:15 बजे का वक्त था जब से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना यानी कि बयान दर्ज करना इंद्राणी का वो शुरू हुआ था। 3 घंटे तक लगभग उनका बयान दर्ज किया गया और 3 घंटे के दौरान सारे सवाल पूछे गए कि आखिरकार उस दिन क्या कुछ हुआ था, उसकी तबीयत कैसे खराब हुई थी, क्या दवा वो पहले से जो 11 से 26 तारीख तक जो साइकेट्रिस्ट ने दवा दिया हुआ था, क्या उस दवा को वो छुपा कर रख रही थी, क्या उसे खाया था, ओवरडोज का मामला था, या फिर कोई विजिटर जब मिलने के लिए आया था, उनके वकील मिलने के लिए आए हुए थे, तो क्या किसी ने उसे दवा दी थी या नहीं दी थी। ये सारे सवालों के जवाब आज प्रिजन डिपार्टमेंट के जो आईजी हैं विपिन कुमार सिंह, उन्होंने जानने की कोशिश की और 3 घंटे के दौरान लगातार ये सवाल पूछे गए और उन सारे सवालों का जवाब इंद्राणी ने दिया है। 3 घंटे के दौरान उसने सारी बातों को बताया है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। जो बयान दर्ज कराया गया है उसके बयान को अब जेजे अस्पताल की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है कि क्या वजह थी कि इंद्राणी की तबीयत खराब हुई है, फोरेंसिक की जो रिपोर्ट है और जो बयान पहले से ही प्रिजन डिपार्टमेंट के भाईखला जेल के जो वहां पर कर्मचारी हैं जो दवा दिया करते थे, उनके बयान से मिलान किया जाएगा और उसके बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचाया जाएगा कि आखिरकार हुआ क्या था। जी वीना। जी मुनीश, ये थ्योरी सामने आ रही थी जैसा कि ज्यादा मात्रा में डिप्रेशन की दवा ली या फिर किसी ने उनके खाने में कुछ मिला दिया, बाहर से कुछ लाया गया जो उन्हें खिलाया गया। क्या कुछ इंद्राणी ने कहा है? क्या इस बारे में कुछ पता चल पा रही है बात? मुनीश से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन फिलहाल इंद्राणी से पूछताछ हो गई है। इंद्राणी से सवाल लागे गए कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या किया था बेहोश होने से पहले। इसकी पूरी जांच की जाएगी क्योंकि ये भी एक तरह की गुत्थी बन गई और लगातार उनसे सवाल इससे पूछे गए। इसके अलावा सीबीआई भी उनसे पूछताछ करना चाहती है और अदालत इस पर कल फैसला लेगी कि क्या शीना बोरा हत्याकांड के आरोपियों से वो पूछताछ कर सकती है या नहीं कर सकती। चलिए अब बात करते हैं डेंगू की। लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं मुंबई में अब तक डेंगू से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। फिर भी मुंबईकरों में डेंगू को लेकर जागरूकता की कमी है। बीएमसी की शिकायत है कि कई बार ऊंची बिल्डिंगों में उनकी टीम को घुसने नहीं दिया जाता है, जबकि ऐसी बिल्डिंग्स में ही डेंगू के लार्वा के पनपने की ज्यादा संभावना होती है। मुंबई में डेंगू मच्छर का खौफ बढ़ रहा है। डेंगू से 5 मौतों के बाद बीएमसी सचेत हो गई है। शहर में जगह जगह डेंगू मच्छर की ब्रीडिंग लोकेशन ढूंढी जा रही है। मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में ये काम आसान नहीं है। घर की छतों पर पड़े सामानों में, छत पर जमा हो रहे पानी में और फ्रीजर की ट्रे जैसी जगहों पर बीएमसी कर्मचारी डेंगू का लार्वा ढूंढने में लगे हैं। पिछले महीने करीब 3000 स्थानों पर डेंगू के लार्वा मिले थे। आपने देखा होगा जैसे हमने ऊपर से ये सब जो सैगिंग पोर्शन था उसमें से बरसात का पानी था और वो रुका हुआ था, वो हमने अभी निकाला है आपके सामने। और इसमें कुछ आप देख सकते हैं कि कई जगह ये जो मॉस्किटो लार्वा है वो दिख रहा है आपको, अंदर से टाइनी है। जो यही सारी चीज़ें जो बहुत तकलीफ देती है और जहाँ पे ये डेंगू और मलेरिया के मॉस्किटोज या उनके लार्वा ब्रीड होते हैं, जिस वजह से ये झोपड़पट्टी में भी बीमारी फैलती है। मुंबई में कुछ समय से हुई बारिश की वजह से डेंगू के ब्रीडिंग स्पॉट बढ़ गए हैं। डेंगू के लार्वा बड़ी संख्या में ऊंचे टावरों में भी मिल रहे हैं, लेकिन ऊंची बिल्डिंग्स में कई बार बीएमसी कर्मचारियों को एंट्री नहीं दी जाती। लोग नोटिस देने के बावजूद भी जमा हुआ पानी नहीं निकालते। लोगों में जानकारी की कमी और बीएमसी कर्मचारियों का सहयोग न करने का रवैया डेंगू के खिलाफ मुहिम को कमजोर कर रहा है।
बीएमसी ने फैसला लिया है कि जिन बिल्डिंग्स में डेंगू लार्वा की जांच करने गए उनके कर्मचारियों को एंट्री नहीं दी जाती है। अगर वहां डेंगू के मामले पाए गए तो उस सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमृता शेडगे, मुंबई, आज तक। गुजरात टूरिज्म को प्रमोट करने के बाद सुपरस्टार अमिताभ बच्चन महाराष्ट्र के टाइगर एम्बेसडर बन गए हैं। आज अमिताभ मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने 2 टाइगर सफारी बसों का उद्घाटन किया। वृक्ष हो भले खड़े हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मंगलवार को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क पहुंचे। महाराष्ट्र का टाइगर एम्बेसडर बनने के बाद बिग बी का ये पहला कार्यक्रम था। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुधीर मुंगंतीवार और रामदास कदम भी मौजूद थे। बिग बी ने नेशनल पार्क के लिए 2 सफारी बसों का उद्घाटन भी किया। महाराष्ट्र में हाल ही में बाघों की संख्या में अच्छा इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक इस समय राज्य में करीब 190 बाघ हैं। उम्मीद की जा रही है कि बिग बी का ब्रांड एम्बेसडर बनना बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देगा। मैं अपने आप को उस दिन योग्य समझूंगा जिस दिन ये टाइगर प्रिजर्वेशन की जो हमने एक योजना उठाई है, इसमें हमें प्राथमिकता मिले, और इस ओर मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। और जिस ढंग से भी मेरी आवाज या मेरे चेहरे की वजह से कोई भी ऐसा अभियान जिसमें मुझे सम्मिलित होना पड़ेगा, उसके लिए मैं आज अपने आप को समर्पित करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपके साथ हूं। संजय गांधी नेशनल पार्क दुनिया में ऐसा एकमात्र नेशनल पार्क है जो किसी शहर के बीचों बीच है। मंगलवार का ये कार्यक्रम 1 से 7 अक्टूबर तक मनाए जा रहे वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन का हिस्सा था। मनीषा महलदार, मुंबई, आज तक। पुणे के एक मंदिर में 64 साल के एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पिटाई करने का आरोप लगा है मंदिर के पुजारियों पर। इस बुजुर्ग का कसूर ये था कि वो मंदिर की सीढ़ियों तक चप्पल पहनकर चले गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। पुणे के रहने वाले 64 साल के बुजुर्ग की ये हालत भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाने पर हुई। राजीव थाम्बे विकलांग भी हैं। वो वाकर दत्ता मंदिर में सीढ़ियों तक चप्पल पहनकर चले गए। थाम्बे का आरोप है कि इस पर वहां के पुजारी नाराज हो गए और उन्होंने थाम्बे को जमीन पर गिरा दिया। मंदिर के पुजारी ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर उन पर लातों घूंसों से हमला किया। उनके मुंह, छाती और पेट पर मारा गया। मेरे दोनों आँख में डैमेज हो गई है, मेरे आँख के नीचे भी लगी है, मेरे चिन पे स्टिचेस आए हैं 3 चिन के नीचे। मेरे को खाने में भी तकलीफ है, मेरे रिब्स में भी बहुत पेन है जिसका एक्सरे निकाला है और रिपोर्ट आना बाकी है। पर मंदिर प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक राजीव थाम्बे चप्पल पहनकर मंदिर के अंदर तक आ गए थे, जिसके लिए उन्हें रोका गया। उनसे कहासुनी हुई, लेकिन उनकी पिटाई नहीं की गई। ते पूर्ण चप्पल घेऊन वरती मंदिरात गेले। मंदिरात गेल्यानंतर वर्ण पुजाऱ्यांनी पाहिलं की चप्पल घालून आले। त्यांना सांगितलं की बुवा चप्पल खाली स्टँड आहे, सगळं काय आहे, तुम्ही चप्पल घेऊन कशासाठी वरती आले? तर ते तेवढे बोलल्यानंतर त्याच्यात शाब्दिक थोडीशी हे झालं। त्याच्यानंतर तिकडनं वर्ण ह्यांनी त्यांचं गचोंड धरलं आणि एकमेकांशी झटापट झाली। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 323, 504 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुणे से पंकज केलकर के साथ आज तक ब्यूरो।